तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को पहले समझो कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से देखो जी, ये जो 6 लिखा है ये है ग्रह पहला। तो 12 ग्रहों को याद करना है आपने। ये है पहला ग्रह, आप याद कर लो कि ये आपका पहला ग्रह है। ये है आपका दूसरा ग्रह, याद कर लो। तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और 12वां। तो 12 ग्रहों को आपने देखो जी याद कर लेना है। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है ये है आपका शरीर, कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इसे पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का। ये है तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और आपके वाहन का। ये पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। याद कर लो, आपका सवाल भी है सात विवाह के बारे में, तो वो सातवें घर से देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपने देखो जी दो चीजें नोट करनी है। एक तो मैंने आपको जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपका मान लो जो भी सवाल है, आपने उस घर को देखना है, और उस घर का जो मालिक है उसको देखना है। जैसे कि मान लो आपने अपने विवाह के बारे में पता करना है, तो ये है सातवां घर। और सातवां घर मैंने आपको बोला आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का। तो पत्नी के लिए सातवें घर को देखेंगे, और सातवें घर में यहाँ पे लिखा है 12 नंबर। यह है मीन राशि। माल किसका है? गुरु। आपकी मतलब पत्नी के लिए गुरु को देखा जाएगा। ऐसे ही तीसरा, अगर आपके छोटे भाई बहनों को, उसके लिए यहाँ पे 8 लिखा है, माल मंगल है, मंगल को देखेंगे। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है, और उस घर का जो मालिक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं, आधे ग्रह तो आपके भाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और आधे ग्रह आपके हैं खराब। और इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर अभी भी है। आपके ऊपर मतलब अभी राहु का भी असर है, शनि का भी असर है, सूर्य का भी असर है। लेकिन इनका जो अच्छा बुरा असर है, जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा है बहुत ज्यादा अच्छा, और इसके अच्छे फल आपको ज्यादा मात्रा में कब मिलेंगे? जब इसकी दशा आएगी। मतलब दशा देखनी सबसे जरूरी है। उस समय क्या होता है, जो अच्छे बुरे फल है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा की दशा में क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य आपका नीच का बैठा है, ये आपका बिल्कुल खराब है, तो इसके खराब फल आपको कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेंगे इसकी दशा में। तो दशा देखनी बहुत जरूरी है। अभी दशा किसकी है आपके ऊपर? केतु ग्रह की। केतु की भी बड़ी चल रही है महादशा, जो कि 20 से चली है, 11वां महीना 20 से, अभी काफी लंबी है, 27 में जाके खत्म होगी। तो आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो केतु का है। और असर कितना है आपके ऊपर? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी केतु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है सूर्य का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 22 से चली है, 10वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों ग्रहों का भाई आपके ऊपर असर है, केतु और सूर्य का। लेकिन बड़ा असर केतु का है। सबसे पहले हम केतु की बात करते हैं कि वो आपकी कुंडली में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो केतु कहाँ बैठा आपका भाई? यहाँ पे बैठा है इस घर में, 10वें घर में, जो कि आपको मैंने पहले ही बोला था, घर याद कर लेना। ये है 10वां घर। 10वां घर है देखो जी आपके काम काज का। जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का सुख कैसा होगा। इसके अलावा यहाँ से आपकी मान प्रतिष्ठा भी देखेंगे, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है। इसके अलावा काफी चीजें हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। अब देखो जी, इन चीजों को देखने के लिए, मतलब आपके काम काज के बारे में, पिता के बारे में, मान प्रतिष्ठा के बारे में, सरकार के बारे में, इस घर को और इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 3 लिखा है, वो है बुध। बुध को भी देखा जाएगा, और इस घर में जो केतु बैठा है, केतु को भी देखा जाएगा, और राहु की दृष्टि उसको भी देखा। मतलब इन चीजों को देखने के लिए, आपके काम काज के बारे में पता करने के लिए, हमें 3 ग्रह देखनी पड़ेंगी।
तो बुध राहु की तो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम केतु की बात करेंगे क्योंकि आपके ऊपर अभी वर्तमान में बड़ा असर केतु का है। और केतु देखो जी यहाँ पे बैठा है नीच का, ये जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि जो कि केतु की नीच राशि है। मतलब केतु इस घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपका मान लो घर है, मान लो आपका घर है, जो अपना घर है, उस घर में आपका कोई दुश्मन, जो आपका अति दुश्मन है, वो आपके घर में बैठा होगा, तो आपके घर का क्या करेगा, नुकसान करेगा। क्योंकि आपका दुश्मन है, वो आपके घर में पड़ा टीवी भी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, पूरी तरह से घर का सत्यानाश कर देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। क्यों? क्योंकि केतु नीच का बैठा है। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो हजारों खराब फल देता है। खासकर अगर वो पापी ग्रह हो, क्योंकि केतु एक पापी ग्रह होने की वजह से बिल्कुल खराब फल देगा। यानी कि आप ये समझ लो कि आपका बुरा समय चल रहा है। चाहे नोट करके देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नोट कर लो कि जब से दशा चली है 11वां महीना 20 से, तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही है, कितनी काम में रुकावटें आ रही। कारण ये है। और ये आपको खराब फल क्या देगा? एक तो देखो जी जहाँ बैठा है वो है काम काज। अगर एक तो आपको जो ज्यादा दिक्कतें आएंगी काम काज में आएंगी, चाहे वो आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, जो भी बिजनेस करेंगे दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। वो दिक्कतें ये हो सकती हैं जहाँ तो आपका काम काज जरा चलेगा नहीं, जहाँ चलता चलता वो बार आपका बंद हो सकता है, या उसमें घाटा हो सकता है। एक परेशानी खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। 10वां घर है आपके पिता का, तो क्या करेगा, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी आपको। या तो पिता को बीमार कर देगा, या पिता से नहीं बनेगी, या पिता को लेकर कोई दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं। 10वां घर सरकार का, सरकार की तरफ से आपको कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं। मान प्रतिष्ठा का भी घर है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। इसके लिए 3 दृष्टियां भी इसकी। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी धन संबंधी दिक्कतें, चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को देखेगा शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा। मतलब भाई केतु बुरी तरह से खराब फल देगा। और अभी दशा भी चली है, अभी तो 27 में जाके खत्म होगी। लेकिन सवाल ये है कि इसके बुरे फलों से बचे कैसे। मेन सवाल तो ये है कि भाई इसको कैसे सही करें, क्योंकि नीच का बैठा है, सही करना बहुत जरूरी है। और बैठा भी 19 डिग्री का है। तो 19 डिग्री इसकी पावर होती है। ये पावर यानी कि 19 है, ये पूरा जवान बैठा है। जैसे कि मान लो कि 20-25 साल का लड़का होता है, हट्टा कट्टा उस अवस्था में बैठा है। मतलब जो बुरे फल देगा ज्यादा मात्रा में। तो हमने इसकी पहले तो पावर करनी है कम, उसको करना है 0। तो पावर 0 कैसी होगी इसकी? सबसे, इसकी वस्तुओं का दान करके। और वो दान जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी पावर कम होगी। और वो दान की वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें मैंने केतु ग्रह का दान लिखा है। पहला काम तो ये। लेकिन जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है इसके, भाई मंत्रों को सिद्ध करो एक संकल्प लेके। शनिवार के दिन से शुरू करना है, संकल्प लेना है पहले। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, संकल्प कैसे लिया जाता है। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने प्रार्थना ये करनी कि हे केतु देवता जी, शनिवार के दिन रात के समय, कि हे केतु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के। और मुझे आ रही हैं बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां काम का संबंधी। मतलब आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले, आप मुझे बुरे फल ना दो, अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपका पाठ पूजा किया करूंगा। तो केतु ग्रह का देखो जी, रोजाना आप मंत्र आप कर लो, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला। तो ये आपने 1-2 माला मंत्र आप करना है। ओम केम केतवे नमः। और जब तक दशा है वो आप करते रहो, जहाँ भी करो 1-2 साल तक करो। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम आपने केतु कवच का पाठ करना है। वो भी आपने 1-2 पाठ करने हैं, चाहे 1 पाठ करो, 2 पाठ करो, 3 पाठ करो। अगर आपको संस्कृत नहीं आती ऑडियो लगा के सुन सकते हो। तीसरा काम आप इसका दान। तो ये 2-3 काम आपने भाई जरूर करने हैं। दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना। कई प्रकार के दान है जो आपको लगता है कि जो आप दान कर सकते हैं वो आपने करने हैं। जैसे कि एक दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप डाल सकते हैं। तो आपको भाई क्लियर हो चुका है कि जो बड़ा असर केतु का है वो आपका बिल्कुल खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब आगे बात करते हैं आपके ऊपर वर्तमान में सूर्य का भी असर है। इसकी चल रही है अंतरदशा। छठा महीना 22 से चली है, अभी 10वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। असर इसका भी है लेकिन असर है कम। अब देखो जी सूर्य की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो सूर्य ग्रह देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर पे, जो कि मैं फिर बोलूंगा, घर आपको मैंने बोला था याद करने के लिए। ये है पहला घर, ये है दूसरा घर। अब देखो जी, आपको मैंने जैसे बोला कि ये जो 10वां घर है वो है आपके काम काज का। जो भी आप काम काज कर लो, चाहे जो भी नौकरी कारोबार, इस घर से। और ये जो 11वां घर होता है ये होता है लाभ का, कि काम काज में लाभ होगा या नहीं, इस 11वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 11वां घर होता है कि आपकी जो आमदन है वो कितने प्रकार की होगी। आमदन आपकी कम होगी या ज्यादा होगी, वो इस 11वें घर से। और ये जो दूसरा घर होता है ये होता है धन जोड़ने का। क्योंकि धन कमाना अलग चीज है, धन जोड़ना अलग चीज है।
जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, वो इस दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा दूसरा घर है आपके परिवार का। परिवार में सभी आ जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे। उसके लिए भी दूसरे घर को देखेंगे। और आपकी वाणी कैसी होगी, उसके लिए भी दूसरे घर को देखेंगे। और मेन देखो जी, मतलब दूसरे घर से हम देखेंगे धन जोड़ने के बारे में, तो उसको देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे कम से कम 5 ग्रह। आपके 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, वो कौन से हैं। एक तो दूसरे घर में आपको दिख रहे हैं कि 3 ग्रह बैठे हैं, बुध, सूर्य, मंगल। तो धन जुड़ने के लिए इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। और इस दूसरे घर का जो मालक है, यहाँ पे 7 लिखा है, वो है शुक्र। शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि है केतु ग्रह की। इसको तो हमने अभी देख लिया, वो ये दिखा रहा है कि धन की हानि करेगा। अब यहाँ पे हम इनकी बात करते हैं, बुध, मंगल, सूर्य की। तो पहले सूर्य की बात करेंगे, क्योंकि उसका आपके ऊपर बड़ा असर है। आपको मैं देखो जी को फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में आपका एक दोस्त बैठा है। तो वो आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि दोस्त है, मेहमान बन के आया है, घर का नुकसान नहीं करेगा। अब देखो जी, मान लो आपके दोस्त के साथ आपके दो दुश्मन बंदे बैठे हैं। जो आपके दुश्मन है वो भी आपके घर में बैठे हैं। तो जो दुश्मन होंगे वो तो आपके घर का नुकसान करेंगे, वो घर का वही की नुकसान तोड़े फोड़ेंगे। लेकिन जो दोस्त है वो अच्छा करेगा। अब देखो जी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। लड़ाई झगड़े होंगे, जीतेगा कौन, जो ताकतवर है, जो हट्टा कट्टा है। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो दूसरा घर है, इस घर में जो बुध बैठा है, वो है शुक्र का मित्र, वो तो इस घर का करेगा अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, वो भाई नीच का बैठा है, वो दूसरे घर का बहुत ज्यादा बुरी तरह से नुकसान करेगा। मतलब आप ये समझ लो कि आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है, 3 ग्रह मुझे सबसे ज्यादा खराब लगे हैं, राहु, केतु और सूर्य। सूर्य भी आपका बहुत ज्यादा खराब है, वो ही दूसरे घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। मंगल भी यहाँ पे नुकसान करेगा, लेकिन इतना नहीं जितना सूर्य करेगा। तो सूर्य की हम पहले बात करते हैं, क्योंकि सूर्य का आपके ऊपर अभी असर भी है। सूर्य क्या मतलब सूर्य बिल्कुल खराब फल देगा, आप ये समझ लो। क्यों खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। और आपको मैंने अभी बोला था, जो ग्रह नीच का बैठा होता है, अपनी नीच राशि में जाके बैठ गया, वो सबसे खराब फल देता है। सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, हजारों खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा, वैसे भी देखो जी, शास्त्रों में ये लिखा है कि नीच का सूर्य 1,000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो सूर्य ये जो 5 लिखा है, इस 12वें घर का है मालक, बैठा यहाँ पे है। लेकिन इस घर का मालक है 12वें घर का। 12वां घर है खर्चे का, हानि का, दान दंड का, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। और ये चीजें चलेगी आपके धन के घर में। मतलब 12वां घर खर्चे का खर्चा चला गया धन के घर में। 12वां घर हानि का हानि चलेगी जाके धन के घर में। दंड भी चला गया खर्च के घर में, धन के घर में। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है, ऐसे मैंने कुंडली देखे, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपके ये धन की हानि करेगा, क्योंकि धन जोड़ने घर में बैठा है। तो आपका धन जुड़ने नहीं देगा, आपकी धन की करेगा हानि। और वो हानि किस प्रकार से करेगा, जहाँ तो आपका धन हो सकता है कि चोरी हो जाए, या आपके धन को आग लग जाए, या धन आपका टैक्स के रूप में चला जाए, या धन आपका जुए के रूप में चला जाए, या आप लॉटरी के द्वारा उसको हार दें, सट्टे लॉटरी के द्वारा। मतलब धन की किसी न किसी प्रकार से हानि करेगा सूर्य, क्योंकि सरकार का कारक है, हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपको कोई दंड मिले, वहां पे धन आपका चला जाए। तो सूर्य मतलब यहाँ पे भाई आपको धन की हानि करेगा। सूर्य आपके पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानव प्रतिष्ठा में कमी। बिल्कुल सूर्य खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा ये आपको। और अभी जो सूर्य की दशा चल रही है, इस समय आपको दिक्कतें ज्यादा आएंगी। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था, ग्रह कुछ अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। मान लो सूर्य आपका पहले ही खराब था, अभी खराब नहीं है, जब आप पैदा हुए थे तभी से खराब है। लेकिन इसके खराब फल कई गुना बढ़ जाते हैं जब दशा आती है। तो दशा भी किसकी है, सूर्य की। नोट कर लेना चाहे कि छठा महीना 22 के बाद धन संबंधी कितनी दिक्कतें आ रही। अब देखो जी, हमने क्या करना है, इसकी भी 12 डिग्री जो पावर है, पावर कम करनी है, कम, जीरो। पावर कम कैसी होती है, दान के द्वारा। दान कितना होता है, जो शरीर का हिस्सा, मान लो आपका 90 किलो वेट है, तो आप सूर्य का जो दान है वो 90 किलो के हिसाब से दान करें। लेकिन आपको मैं ये नहीं बोला एक साथ ही दान कर दो। मान लो आप रोजाना भी थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, वो भी एक समय ऐसा आएगा कि वो 90 किलो हो जाएगा। तो इसलिए आप मतलब सूर्य का दान रोजाना करो, लाइफ टाइम करो। कोशिश करो रोजाना करने की, नहीं तो फिर हफ्ते में 3-4 दिन तो किया करो, और लाइफ टाइम करना है। दान करते समय सूर्य का मंत्र आप करते करते कि सूर्य देवता जी, आपका मैं दान कर रहा हूँ। और दान की वीडियो अलग से भेजूंगा, सूर्य के दान उसमें मैंने लिख रखे हैं। तो पहला काम तो ये आपने करना है भाई। दूसरा काम आपने सूर्य के एक बार मंत्रों को सिद्ध करना है, संकल्प लेके कि सूर्य देवता जी, आप मेरे धन के घर में नीच के बैठे हैं।
और मैं चाहता हूँ कि आपके बुरे फल मुझे बिल्कुल ना मिले, अच्छे फल दो, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। ओम गृणी सूर्य नमः ये मंत्र है, वो संख्या पूरी करो। मंत्र सिद्ध कैसे होंगे, वीडियो लग से भेजूंगा। तीसरा काम, मंत्र सिद्ध करके चाहे छोड़ देना, लेकिन तीसरा काम है इसका सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, जो कि लाइफ टाइम करना है, एक पाठ सुबह के टाइम। चौथे नंबर पे सूर्य कवच का पाठ, ये दो पाठ तो लाइफ टाइम करने, सूर्य कवच और स्रोत, और इसका दान, तीन काम लाइफ टाइम करने हैं। और अभी खासकर ज्यादा करो क्योंकि दशा है आपके ऊपर 10वें महीने तक, इसके तो अभी ज्यादा करो। अब देखो जी, मैंने सबको बोला था दूसरे धन जोड़ने के लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे। सूर्य को हमने देख लिया, वो इस ग्रह का कर रहा है बुरी तरह से नुकसान। अब यहाँ पे बुध भी बैठा है, और बुध की आपकी दशा भी निकली है। केतु की दशा 20 से चली, इससे पहले आपके ऊपर कई सालों से चल रही थी बुध की दशा, वो समय फिर भी आपका अच्छा होगा, चाहे नोट कर लेना, क्योंकि उस समय बुध की दशा थी। बुध देखो जी अच्छे फल देगा बिल्कुल। और ये जो छह लिखा है, इस पहले घर का मालक है आपके शरीर का, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक बुध से। 3 नंबर 10वें घर का भी मालक है। यहाँ पे जो केतु बैठा है वो तो इस घर का नुकसान कर रहा है, लेकिन इस घर का जो मालक बुध है वो फिर भी आपका अच्छा है। वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको मतलब काम काज बड़े अच्छे फल देगा, पिता से भी धन मिलेगा। शरीर का मालक है, आपकी सेहत अच्छी रखेगा, तंदुरुस्त बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। आप बुद्धि के बल पर भी धन कमाएंगे, वाणी से जुड़े काम से भी धन कमा सकते हैं, बुद्ध से जुड़े काम से धन कमा सकते हैं, ये अच्छा है। और एक बात और, आपने मुझे जैसे बताया कि आपने 3 रत्न दान कर रखे हैं, केतु का लहसुनिया, चंद्रमा का मोती, बुद्ध का पन्ना। देखो जी, जो रत्न होता है वो ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे कि मान लो आपने केतु का लहसुनिया दान किया, तो आपने इसकी पावर को प्लस कर रखा है। तो प्लस करने से क्या होगा, इसके जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, जो कि कमाल की बात है। वो तो आपका भाई नीच का बैठा, ऊपर से आपने उसका रत्न दान कर रखा है। हमने तो इसकी पावर भाई कम करनी है। तो सबसे पहले तो इसका जो मोती लहसुनिया पहना वो उतारी, आधी से ज्यादा तो परेशानी आपकी वैसे दूर हो जानी है। यहाँ पे भाई इसका भूल के रत्न दान नहीं करना आपने। और आपने बुद्ध का भी कर रखा है पन्ना, जो कि आपके लिए अच्छा है, इसका करना चाहिए ताकि इसकी पावर बढ़े। लेकिन रतन तभी काम करता है अगर अच्छी क्वालिटी का हो, लैब टेस्टेड हो। 90 किलो वेट है तो सुबह 9 रत्ती का चाहिए आपको। राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है, चांदी में। और आपने मोती भी दान कर रखा है। भाई मोती, चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु है, इनके रत्नदार नहीं होते। चंद्रमा का मोती जो पहन, ठीक है चंद्रमा अच्छा है आपका बहुत ज्यादा, लेकिन बुध के साथ इसका रत्नदार नहीं होगा। खाली सिर्फ आपने बुध का पन्ना धारण करना है, इसके अलावा भूल के कोई रत्नदार नहीं करना। तो जो मोती का मोती पहना वो भी उतार दें। तो बुध मतलब का अच्छा है। अब देखो जी, यहाँ पे मंगल की बात करें, जो एक लिखा है इस घर का मालक है 8वें घर का, 8 लिखा है तीसरे घर का। कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। अच्छे फल ये देगा कि यहाँ से अपने घर को देखेगा, उम्र लंबी कर देगा। मेहनत का स्वामी धन के घर में बैठा, मेहनत के बल पर धन कमाएंगे भी, लेकिन धन को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन ये यहाँ से चौथे 5वें घर को देखो, उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, संतान के भी आने के बाद धन आएगा आपकी लाइफ में। बाकी देखो जी, मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करो, ताकि जो थोड़े बहुत बुरे फल है वो कम हो जाए। अब इस दूसरे घर का जो मालिक शुक्र है, उसकी बात अगर करें, तो वो बैठा यहाँ पे 12वें घर में, जो कि खराब घर है। और शुक्र ये जो दो लिखा है इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, भाग्य का। 12वां घर एक अच्छा घर नहीं होता, इसकी वजह से शुक्र आपको अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े से अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा, भाग्य घर का मालिक का भाग्य भंग जो बना, भाग्य उद्देश्य संबंधी दिक्कत आएंगी, भाग्य पूरी तरह साथ नहीं देगा। धन चला गया, खर्च घर में धन खर्च होता रहेगा, धन आएगा जरूर लेकिन धन खर्च भी होगा। और शुक्र धनहीन जो भी लेके भी बैठा है, मतलब शुक्र के भी आप, शुक्र का मेरे हिसाब से तो एक माला सुबह के टाइम रोजाना करो, कम से कम 3-4 साल तक करो। ओम शुम शुक्र है। अब देखो जी, यहाँ पे शुक्र के साथ गुरु बैठा है, वो गुरु की बात करते हैं कि वो आपकी कुंडली में कैसा है। आपकी देखो जी, कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो 2 घरों का मालक है। बैठा यहाँ पे है 12वें घर में, लेकिन 2 घर हैं इसके अपने इस कुंडली में। कौन कौन से हैं, एक तो ये जो 12 लिखा है इस घर का, 7वें घर का, 7वां घर है आपकी पत्नी का, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी को सुख मिलेगा या नहीं, विवाह कैसा रहेगा, इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर का मालक कौन है, गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु को देखेंगे। इसके अलावा गुरु ये जो 9 लिखा है, इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है आपकी भाई माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। इनके लिए चौथे घर को, और चौथे घर का मालक कौन है, गुरु। मतलब इन चीजों के लिए हम गुरु को देखेंगे, और पत्नी के लिए गुरु को देखेंगे। और ये चौथा ग्रह, अभी आपको मैंने जैसे बोला कि आपकी माता, मकान, वाहन का है, उनको देखने के लिए हमें देखो जी 2 ग्रह देखनी पड़ेंगे। एक तो चौथे घर का जो मालक गुरु है, गुरु को भी देखेंगे, और चौथे घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो आपको क्लियर हो चुका कि जो गुरु है आपकी कुंडली में पत्नी घर का मालक है, चौथे घर का मालक है जो कि माता, मकान, वाहन का है।
12वें घर में बैठा है, दो खराब योग बने हैं। एक तो विवाह विलंब योग बना है। गुरु मतलब ये दिखा रहा है कि भाई आपको विवाह को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी, ये कन्फर्म है। और ये मुझे नहीं कन्फर्म की दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। और बड़े लेवल पे होंगी, जैसे कि हो सकता है कि जहाँ तो आपका विवाह देरी से हो, या विवाह हो भी जाए तो आपकी पत्नी से ना बने। ये देखो जी, आपने जैसे सवाल भी किया है कि विवाह नहीं हो रहा, तो ये बड़ी बात नहीं है। विवाह नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं, वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन आपका देखो जी, आगे जाके मतलब विवाह होने के बाद असल में आपकी परेशानी शुरू होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्नी से आपकी ना बने, लड़ाई झगड़े होते रहें, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या दो भी, क्योंकि आपके दो विवाह के भी योग हैं। या पत्नी आपकी बीमार हो, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की हो, या पत्नी से प्रेम ना मिले, या मान लो तलाक नहीं भी होता, तो आपका जो मैरिज लाइफ का जीवन है वो नर्क में ही होगा। दिक्कतें परेशानियां हजारों। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि पत्नी की भी कुंडली देखनी होगी, तभी सही फलादेश होगा। अगर हो सके उसकी कुंडली में साथ में घर का मालक अच्छा हुआ, तो काफी हद तक आपकी दिक्कतें परेशानी कम हो जाएंगी। बाकी फिर भी अगर आप उपाय करते हैं गुरु ग्रह के, तो परेशानी कम हो जाए, क्योंकि गुरु यहाँ पे विवाह विलंब योग लेके बैठा है। विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये कन्फर्म है, वो ये दिखा रहा है। अपने घर से छठे घर में बैठा है। और इसके अलावा गुरु चौथे घर का भी मालक है, माता मकान वाहन के घर का। इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी। ये भी कन्फर्म है। और इसके दो कारण है, क्योंकि इस घर में राहु भी नीच का बैठा है। और ये चौथा घर है जन्मभूमि, 12वां घर है विदेश का। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, आपके जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग है। आप अपनी जन्मभूमि पे टिकेगी नहीं। मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप देख लेना कि कहाँ जन्म हुआ है। मान लो आपका जन्म हुआ है भोपाल में, तो आप उस जगह से दूर जाएंगे, चाहे वो आपका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री है। और आपको बेनिफिट भी होगा। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि ये जो परेशानी आपको ना आए, मतलब आपको विवाह का भी सुख अच्छा मिले, मकान वहां का भी सुख अच्छा मिले, तो गुरु का मंत्र आप किया करो। गुरु के दो काम करो, गुरु का मंत्र भी और कवच का पाठ। संकल्प लेके गुरुवार के दिन से कि गुरु देवता जी, आप मेरे साथ में घर के मालक हैं, जो कि विवाह का घर है। और मुझे आ रही हैं विवाह संबंधी दिक्कतें। और मैं चाहता हूँ कि विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही है वो मुझे ना आए, विवाह का सुख भी मिले, और आगे जाके भी सुख अच्छे मिले, मतलब पत्नी मुझे अच्छी मिले, जिसके साथ मेरी अच्छी बने। इसलिए आपका मैं रोजाना एक दो माला मंत्र आप किया करूंगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र आप करो। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, वही करते रहो, आगे जाके भी करते रहना फिलहाल। और गुरु कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं तो मंत्र आप तो जरूर करो। कवच का पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने जैसे बोला था, तीन ग्रह सबसे ज्यादा खराब है, सूर्य केतु राहु। और राहु के ऊपर बात पर है, राहु आपका सबसे ज्यादा खराब है। ये है चौथा घर, जो कि मैंने अभी बोला था, आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से दिखेंगी। और चौथे घर के माल को भी देखेंगे, उसको तो हमने अभी देख लिया, वो ये दिखा रहा है कि इनको लेके आएंगी दिक्कतें। अब देखो जी, चौथे घर में जो राहु बैठा है, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। वो इस घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपके घर में दुश्मन बैठा होगा, आपके घर का अच्छा नहीं करेगा। जो भी सामान वगैरह पड़ा है तोड़ेगा। ऐसे ही राहु इस घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि ये चौथा घर माता का है, तो माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये कन्फर्म है। और वो दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि मुझे नहीं कन्फर्म, क्योंकि इसकी शर्त होती है, या तो माता को मार कर देगा, या माता के जीवन में कष्ट है। आपका जो जन्म है आपकी माता के लिए अच्छा नहीं है। आपके जन्म के बाद माता को कष्ट होगा। या तो माता बीमार रहेगी, या माता से कम बनेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता से दूर जाना पड़ेगा। चौथा अगर मकान का है, जो मकान आपका घर है, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो आपके पास मकान होगा ही नहीं, जहाँ होगा उससे आप खुश नहीं होगे, जहाँ मकान को लेके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ मकान आपका, मकान में सांपों का निकलना, मकान में चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, जहाँ मकान में वास्तु दूषण, मतलब मकान को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। कोई भी हो सकती है, वो थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें आपको दे सकता है। जहाँ तो वाहन से आपका एक्सीडेंट भी करा सकता है, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। कोई भी दिक्कत है, मतलब राहु यहाँ पे माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें देगा। और ये खासकर दिक्कत इसकी ज्यादा कब बढ़ेंगी, जब इसकी दशा आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये राहु के बुरे फल आपको ना मिले, तो आप इसके करो उपाय, तो बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो राहु के लिए एक तो राहु का दान, ताकि इसकी पावर कम हो, दान करना है। वीडियो अलग से भेजूंगा दान के ऊपर, उसको देख लेना। करते रहना है लाइफ टाइम। दान इसका एक बेस्ट दान है सतनाज जी का। 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो वीडियो भेज दूंगा आपको कैसे बनाना है। इसके भी मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना। इसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ लाइफ टाइम करना है। देखो जी, आपने राहु कवच, केतु कवच, राहु स्रोत, केतु स्रोत, ये 4 पाठ रात के समय रोजाना करने लाइफ टाइम। और इनके दान भी लाइफ टाइम।
इसके अलावा एक वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, राहु के उसमें लिखे हैं, वो भी वीडियो देख लेना, जिसमें आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चंद्रमा की बात करें, 4 लिखा है, अपने घर में बैठा बहुत अच्छा है। वो ये दिखा रहा है कि आपके आमदन के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी वैसे करेगा, धनी भी आपको बनाएगा, खासकर इसकी दशा अच्छी जाएगी, माता से भी धन मिल सकता है, आपको मिल सकता है। शनि की बात करें, ये वो यहाँ पे अपने घर में बैठा है, ये 5वां घर है संतान का। संतान का घर का मालिक शनि बना अपने घर में बैठा है, जैसे कि मान लो आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर का नुकसान ही करेंगे, आपका घर है, अपने घर की भाई देखभाल करेंगे। ऐसे ही चंद्रमा अपने घर में बैठा है, शनि भी अपने घर में बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा है। लेकिन यहाँ पे शनि की वजह से हो सकता है कि कन्या आपके ज्यादा हो, पुत्र हो ही ना, या पुत्र हो कम हो या हो ही ना। बाकी संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा सा बता चुका हूँ। शनि भी देखो जी, क्योंकि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, पत्नी के लिए मैंने गुरु को बोला था देखने के लिए, और 7वें घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र पत्नी का कार्य वो भी खराब बैठा है। तो आपको मैं देखो जी इसके अलावा 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी को देखना है। एक तो आपने दान की जो वीडियो भेजूंगा उसमें से राहु का दान देख लेना क्या है, केतु का दान, सूर्य का, तीनों ग्रहों के दान आपने करने हैं, लाइफ टाइम रोजाना करने हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। पाठ पूजा जो करने हैं, केतु जब तक दशा है वो पाठ पूजा इसके ज्यादा ज्यादा करो। सूर्य के लिए, सूर्य को बता ही चुका आपको मैं क्या क्या करना है। वैसे तो आप ऐसे करना है, एक बार अपने जो भी सवाल होंगे वो लिख लेना, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना। फालतू में रहता कोई डर नहीं करना, सिर्फ बुध का करना है पन्ना।